Welcome back once again in this tutorial. Today our topic is stress management and stress management skill. These are the three topics that we are going to discuss in this class. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है? ये किसी भी पर्सन का एक मेंटल स्टेटस होता है और ये एक्चुअल में तब होती है स्ट्रेस जब कोई पर्सन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन में होता है या डिमांडिंग सिचुएशन में होता है। जिस सिचुएशन को वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसके माइंड के ऊपर एक इमोशनल प्रेशर आती है और इस प्रेशर की वजह से इसका मेंटल स्टेटस बदल जाता है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस में कोई भी पर्सन पागल भी हो सकता है अगर स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, ह्यूमन का जो फिजिकल बॉडी है वो डैमेज हो जाती है एंड जो सोचने की शक्ति होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओवर थिंकिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपनी फिजिकल बॉडी को या अपनी मेंटल स्टेटस को मेंटेन करता है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पे वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेस को, कंट्रोल करता है एंड रिड्यूस रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल बेसिकली क्या है, ये हमारी एक ऐसी स्किल्स है या एक ऐसी एबिलिटी है या एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके कोई भी पर्सन अपने स्ट्रेस से फाइट करता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करता है एंड इस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करता है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल कई सारे होते हैं जिसका यूज करके कोई भी पर्सन स्ट्रेस से फाइट कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस बेसिकली क्या है, प्रेशर या टेंशन होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग प्रेशर और स्ट्रेस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एबीसी एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा स्किल है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। मतलब अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो आप एबीसी टेक्निक का यूज करके स्ट्रेस से फाइट कर सकते हैं, नेगेटिव बिलीफ को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इट्स स्ट्रेस स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हैं एबीसी टेक्निक का यूज करके। एबीसी टेक्निक में क्या होता है, ए फॉर एडवर्सिटी होता है, बी फॉर बिलीफ होता है, सी फॉर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज होता है। इसी को हमें क्या होता है, समझना होता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन या प्रॉब्लम, इसको समझना। बी फॉर बिलीफ, बिलीफ का मतलब हमारी जो थॉट्स है, जो हमारी फीलिंग है इस सिचुएशन के अंदर, उसे बोलते हैं बिलीफ। इसे जानना कि हम किस तरीके से बदल जाते हैं। कंसेक्वेंसेस क्या है, ये रिजल्ट होती है, जैसे आपकी जो थॉट्स है, जो फीलिंग है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, इसका जो परिणाम होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। इन सारे चीजों को समझने के बाद आपको एक टेक्निक अप्लाई करना है, उस टेक्निक को अप्लाई करके आप स्ट्रेस से फाइट करके बाहर निकलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं एबीसी टेक्निक। नेक्स्ट हमारी होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेसिकली क्या होती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो ये स्किल्स आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने स्ट्रेस से आप फाइट कर सकें एंड उससे बाहर निकल सकें। सबसे पहले क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ये एक स्किल्स है, इसमें क्या करते हैं, कोई भी पर्सन अपनी जो टाइम है उसको प्रॉपर तरीके से प्लान बनाता है एंड वर्क के अंदर इन्वॉल्व करता है सो दैट उसको टाइम ना मिले ओवर थिंकिंग करने का। तो इससे क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग से बचते हैं। सेकंड क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। आपको स्पोर्ट जो आपको खेलना अच्छा लगता है उसे खेलना। इससे क्या होती है, हमारी जो फिजिकल जो बॉडी है वो फिट होती है, जो सेल्स हमारी डैमेज होती है स्ट्रेस के दौरान वो रिपेयर्स होती है। थर्ड क्या होती है, योगा एंड मेडिटेशन। ये हमें काफी हेल्प करती है, ये हमारी बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए ओवर थिंकिंग जब होती है, जब बढ़ती है, तो हमें क्या करना होता है, उसे कंट्रोल करना होता है। जिससे कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपनी मेडिटेशन या योगा जो है इसको यूज करते हैं। योगा या मेडिटेशन इसको अप्लाई करके अपने माइंड को या बॉडी को रिलैक्स मोड में ले आते हैं। फोर्थ क्या है, डीप ब्रीथिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए डीप ब्रीथिंग लेना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग से बचते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, आपको आपके अंदर जो भी नेगेटिव सोच है उन सभी को क्या करना है, आपको सिचुएशन को फोकस करना है या प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, आपको सिचुएशन पे फोकस करना है एंड उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं इस पे आपको फोकस करना है, पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखना है। तो ये बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट क्या है आपका, टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। ये ज़रूरी है क्योंकि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो आपको अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर स्लीप लेना एंड रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। 7 क्या है, आपको स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड। तो आपका जो भी टाइम है, जो टाइम आपके पास बचता है, तो उस टाइम में अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है। आप अपने आप को अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ रहें, जो आपको समझ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे, टेक ब्रेक व्हाइल स्टडिंग एंड वर्किंग। जब आप कंटिन्यूअस वर्किंग कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसके दौरान आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है एंड अपने फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना है, कुछ बातें-चीत करना है। ये ज़रूरी होता है ताकि आप स्ट्रेस को कम कर सकें। नेक्स्ट क्या होता है, लर्न टू से नो। आपको नो कहना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा वर्क होते हैं या ज़्यादा आप वर्क